नमस्कार। संस्कृत वयुनम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अष्टांग हृदय की इस श्रृंखला में हमने पूर्वोक्त वीडियो में जाना था विकृत विकृता देहम घ्नन्ति ते वर्तयन्ति च। हम दोषों की चर्चा कर रहे हैं जिसमें हम वात पित्त और कफ के बारे में अंत में कहा था कि यदि यह दोष विकृत हो जाए तो शरीर को हानि करते हैं और अविकृत अवस्था में यानी साम्य अवस्था में यही दोष जो है वह शरीर का पालन करते हैं। अब प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से जो यह दोष है वह संपूर्ण शरीर में फैले हुए हैं, लेकिन फिर भी इनका कुछ विशिष्ट स्थान है। उस विशिष्ट स्थान को निर्दिष्ट करते हुए वाग्भट्ट कहते हैं ते व्यापिनोऽपि रन्नाभ्योरधो मध्योर्ध्व संश्रयाः। प्रस्तुत श्लोक में कहते हैं इदानीम एषां व्यापिनामपि विशिष्ट स्थानम विवक्षुराः। इदानीम इदानीम यानी अभी एषाम एषाम केषाम एषाम दोषाणाम इन दोषों का व्यापी नाम अपनी यह संपूर्ण शरीर में फैले हुए है, लेकिन फिर भी इनका एक विशिष्ट स्थान जो है वह कहने की इच्छा से आचार्य कहते हैं ते व्यापिनोऽपि रन्नाभ्यो रधो मध्योर्ध्व संश्रयाः। ये संपूर्ण शरीर में फैले होने पर भी इनका विशिष्ट स्थान है। तो कौन सा विशिष्ट स्थान है? तो वात जो है उनका विशिष्ट स्थान है नाभि के अधोभाग में, पित्त का विशिष्ट स्थान है नाभि और हृदय के मध्य भाग में, और कफ का विशिष्ट स्थान है हृदय से ऊर्ध्व भाग में। जिस प्रकार से परमात्मा जो है वह संपूर्ण चराचर जगत में व्याप्त है, लेकिन फिर भी हम जैसे मंदिर देवालयों का निर्माण करते हैं जिससे हमें उन विशिष्ट स्थानों पर उनका एहसास हो सके, उनका ज्ञान हो सके, उसी प्रकार से यह तीनों दोष भी संपूर्ण शरीर में व्याप्त है, फिर भी इनके यह विशिष्ट स्थान बताए गए थे। पदच्छेद करें तो ते व्यापिनः अपि रन्नाभ्योः अधो मध्योर्ध्व संश्रयाः। ते यानी पूर्व परामर्शक है, तत्शब्द सर्वनाम शब्द है जो पुल्लिंग में सह तौ ते यानी प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है, तो ते बहुवचन यानी वात पित्त कफाह इनको इंगित करता है। और पूर्वोक्त श्लोक में जैसे वायु पित्तम कफश्चेति इस क्रम से ही आगे आगे जो है यथासंख्य क्रम से यानी क्रमानुसार ही आचार्य जो है वह दोषों के स्थान अवस्था काल इत्यादि का निर्देश करेंगे। तो ते व्यापिनोपि, तो व्यापिनोपि यहाँ पर एंग पदांतादति इस सूत्र से पूर्व रूप संधि है, और पूर्व रूप संधि से पहले भी यदि जाए तो अतोरोर प्लुताद प्लुते से रेप के स्थान पर उत्व होकर व्यापिनो ऐसा हुआ है। फिर रन्नाभ्यो हो वहां पर द्वंद्व समास है, रन च नाभिश्च रन्नाभ्यो हो तयो हो, और अधो मध्योर्ध्व संश्रयाः यहाँ पर भी द्वंद्व गर्भित तत्पुरुष समास किया गया है। अब अन्वय, तो अन्वय करेंगे तो ते व्यापिनोपि यानी संपूर्ण शरीर में फैले हुए होने पर भी ते यानी दोषा वह दोष वात पित्त कफ जो पूर्व में बताए हैं वह संपूर्ण शरीर में व्याप्त होने पर भी रत नाभ्यो रन यानी हृदय और नाभि नाभिल के अध मध्य और ऊर्ध्व भाग में संश्रित है। तो चलिए अब सर्वांग सुंदरा का पठन करते हैं। तो सर्वांग सुंदराकार कहते हैं अधश्च मध्यश्च ऊर्ध्वं च
अधो मध्योर्ध्वानि। तो यहाँ पर सबसे पहले अधो मध्योर्ध्व संश्रयाः जो है उनका समास निर्दिष्ट करते हुए कहते हैं अधश्च मध्यश्च ऊर्ध्वं च अधो मध्योर्ध्वानि, यानी द्वंद्व समास है, इतरेतर द्वंद्व समास। फिर तानि यानी अधो मध्योर्ध्वानि संश्रय, संश्रय यानी क्या, आश्रय, येषां ते अधो मध्योर्ध्व संश्रयाः, यानी अधोभाग, मध्य भाग और ऊर्ध्व भाग जिसका विशिष्ट आश्रय है वैसे उनको क्या कहेंगे, अधो मध्योर्ध्व संश्रयाः। फिर अब आगे रण्णाभ्योः का समास प्रदर्शित करते हुए कहते हैं रच्च नाभिश्च रन्नाभि। तो यहां पर भी द्वंद्व समास है रन्नाभ्योः में। तो रच्च नाभिश्च रन्नाभि, हरि शब्द यदि आपको स्मरण होगा तो हरि ही हरि द्विवचन होता है। तो यहां पर भी हृदय और नाभि दो होने से रच्च नाभिश्च रन्नाभि तयोः, ठीक है, षष्ठी विभक्ति द्विवचन उन दोनों का। तो रन्नाभ्योः इस प्रकार से होगा। ते यानी जैसे पहले बताया था पूर्व परामर्श है, तो ते वातादयः, वात पित्त कफ आदि, यापि नोपि यानी सर्व शरीर चराः, संपूर्ण शरीर में फैले हुए होने पर भी, अपि रन्नाभ्योः हृदय और नाभि के अधो मध्य और ऊर्ध्व भाग में आश्रित रहते हैं। विशेषेण इति वाक्य शेष। तो यहाँ पर आपने यदि तंत्र युक्ति का अध्ययन किया होगा तो यहाँ पर सर्वांग सुंदराकार जो है वह बताते हैं कि इस श्लोक में वाक्य शेष नाम की तंत्र युक्ति जो है वह प्रयुक्त की गई है। यदि आपने वाक्य शेष तंत्र युक्ति क्या है या तंत्र युक्ति का ठीक से ज्ञान नहीं है तो मैंने तंत्र युक्ति पर भी 3 वीडियो अत्यंत विस्तार से बनाए हुए हैं, आप वहां पर आसानी से उनका अध्ययन कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर तंत्र युक्ति आप पढ़ सकते हैं। तो विशेषण यानी विशेषण इतना वाक्य शेष है, यानी इतने वाक्य का हमें ग्रहण करना है कि संपूर्ण शरीर में यह फैले हुए होने के बावजूद भी यह विशेष तौर पर इन स्थानों में रहते हैं। अब जैसे आपको प्रश्न हुआ कि ये वाक्य शेष क्या है, मैंने बता दिया तंत्र युक्ति, तो वैसे ही सर्वांग सुंदराकार कहते हैं ननु किम इदम वाक्य शेषत्वम नाम, यह वाक्य शेष क्या है। तो उस तंत्र युक्ति को निर्दिष्ट करते हुए कहते हैं उच्यते यस्मिन् खलु पदे अनुच्चार्यमाणे अर्थगतिम पश्यन्ति आचार्याः तत्शेषम इति, यानी जिस स्थान पर पद का यानी शब्द का उच्चारण किए बिना ही अर्थगति यानी अर्थ का ज्ञान हो रहा हो या आचार्य वहां पर ऐसा अर्थ का ज्ञान देख पा रहे हो तो उस शेष शब्द को ही क्या कहते हैं, वाक्य शेष कहेंगे। जैसे यहां पर विशेष ऐसा लिखा नहीं है लेकिन अधो मध्योर्ध्व संश्रया लिख दिया है, तो संपूर्ण शरीर में व्याप्त होने पर भी इन विशेष स्थानों पर, तो यह विशेष शब्द जो है वह उच्चारित नहीं है, कहीं पर भी श्लोक में लिखा नहीं है, लेकिन वाक्य शेष तंत्र युक्ति के माध्यम से उसका ग्रहण हो जाएगा। उच्चारण काले तेन विना अभिधेय सिद्धे है, यानी उच्चारण काल में उच्चारण अवस्था में आचार्य ने भले ही उसका उच्चारण न किया हो लेकिन जब हम अर्थ का ज्ञान करेंगे तब हमें उनका अर्थ लाभ हो ही जाएगा। फिर आगे कहते हैं व्याख्या काले तु मंद बुद्धि व्युत्पत्तये व्याचक्षते, कि व्याख्यान के अवसर पर जब गुरुजी पढ़ाते हैं तो जब कोई मंद बुद्धि व्यक्ति होता है यानी जिनकी प्रज्ञा अत्यंत तेज नहीं है, कोई छात्र जो है वह इतना प्रज्ञावान नहीं होता, तो गुरुजी ऐसे छात्रों पर भी कृपा करके जो है वह निर्दिष्ट कर देते हैं कि यहाँ पर इस प्रकार से विशेष शब्द का उदाहरण लेना है। फिर आगे कहते हैं तत्र नाभेः अधोः वायोः स्थानम, तो अब सभी दोषों का स्थान निर्दिष्ट करते हुए कहते हैं नाभि के
अधः भाग में, नाभि के नीचे वायु का स्थान है। रन्नाभ्योर मध्य पित्तस्य, हृदय और नाभि के बीच में पित्त का स्थान है। फिर आगे कहते हैं हृदयाद ऊर्ध्वम कफस्य, और हृदय से ऊर्ध्व भाग में यानी ऊर्ध्व जत्रु वाला भाग है गल कंबल इत्यादि में, तो गल वाला जो भाग है, गले वाला भाग, तो वहां पर कफ का स्थान विशेष रहता है। हमने पूर्व में भी यह चीज देखी थी, उन्हीं को यहाँ पर विस्तार से कह रहे। तो याद रख लीजिए नाभि के अधः स्थान में वायु का स्थान है, ठीक है, और ऐसे भी अपान की मुक्ति भी अधः स्थान से होती है, इसलिए आप कह सकते हैं कि वायु का स्थान अधः है, याद रखने के लिए, ठीक है। फिर हृदय और नाभि के बीच में ही सारा उदर पूर्ति के लिए हम सारा कार्य करते हैं, ठीक है, खाने के लिए, ठीक है, तो वह खाने को पेट ही प्रदर्शित करता है, तो पित्त जो है वह पेट में ही रहेगा। तो इस विशेष याद रखने के लिए ऐसे आप युक्तियां बना सकते हैं। और हृदय के ऊर्ध्व भाग में कफ रहता है। ननु रन्नाभ्योः इति कथम निर्देशो यावता प्राण्यंगत्वाद एकवद्भावे स नपुंसकमिति नपुंसकत्वे रन्नाभि इति प्राप्नोति। अब यहाँ पर जो है वह व्याकरण वाला प्रश्न जो है वह अरुण दत्त कर रहे हैं, या छात्र ने पूछा होगा, क्योंकि अरुण दत्त जी जो है वह बहुत बड़े वैयाकरणी भी थे और साहित्यकार भी थे, क्योंकि उनकी कमेंट्री में काफी स्थानों पर व्याकरण के और साहित्य के उदाहरण जो है वह प्राप्त होते हैं। तो क्या है प्रश्न, तो वह कहते हैं कि हृदय और नाभि ऐसा द्विवचन किया आपने, रस च नाभिश्च रन्नाभि तयोः रन्नाभ्योः, तो ऐसा द्विवचन में क्यों, इतरेतर द्वंद्व क्यों किया आपने। तो कहते हैं कि इतरेतर द्वंद्व नहीं करते तो क्या करते, तो कहते हैं कि आप समाहार द्वंद्व भी कर सकते थे। तो कहते हैं किस सूत्र से समाहार द्वंद्व करते, तो कहते हैं द्वंद्व समास में एक सूत्र है, यदि आपके गुरुजी ने पढ़ाया होगा तो आपको पता होगा, द्वंद्वश्च प्राणी तूर्य सेनांगानाम, तो प्राण्यंगत्वात् एकवद् भाव है। तो समाहार द्वंद्व में क्या होता है, तो समाहार द्वंद्व में एक वचन होता है और नपुंसकलिंग होता है, तो यहां पर भी आपको एक वचन और नपुंसकलिंग करके रन्नाभि ऐसा लिखना चाहिए था, रन्नाभ्योः ऐसा द्विवचन नहीं लिखना चाहिए था। किस सूत्र से, द्वंद्वश्च प्राणी तूर्य सेनांगानाम। अभी भी आपको यदि समझ में नहीं आ रहा है तो और आसान कर देते हैं। तो यह सूत्र क्या कहते हैं कि प्राणी तूर्य सेना के अंग जो हो उनका एक वचन भाव होता है। द्वंद्व समास में समाहार एकवच भाव होता है, यानी नित्य एक वचन में प्रयोग होता है। तो प्राणी अंग की बात करें तो जैसे हम कहते हैं हाथ पैर, ठीक है तो दो हाथ है दो पैर है, तो हाथ पैर है ऐसा नहीं कहते, हम हाथ पैर ही कहते हैं, एक वचन में ही प्रयुक्त करते हैं। तो उसी प्रकार संस्कृत में भी हाथ को कहते हैं पाणी और पैर को कहते हैं पाद। तो पाणिश्च पादश्च पाणिपादौ होना चाहिए, ठीक है, लेकिन इस सूत्र की वजह से क्या होगा, पाणिपादम होगा। तो है तो दो और ऐसे गिने तो हाथ एक पैर दो, तो पाणिपाद होना चाहिए, लेकिन प्राणी के अंग होने से, हम भी प्राणी ही है तो, या जो कोई भी प्राणी हो, तो पाणिश्च पादश्च पाणिपादम ऐसा होता है। फिर उसी प्रकार तूर्य तो मार्दंगिक पाणविकम, उसके बाद रथिकाश्वारोहम, तो यहाँ ये सारे एक वचन भाव के निर्दिष्ट किए गए। तो कहने का मतलब आचार्य का यहाँ है, यहाँ पर भी रन्ना भी ऐसा ही लिखना चाहिए था, रन्नाभ्योः ऐसा लिखने की आवश्यकता नहीं थी। तो उनके प्रत्युत्तर में कह रहे प्राण्यंगानां समाहारे एव द्वंद्व इत्यस्य प्रायिकत्वात् न एकवच भावः। जो यह प्राण्यंग है, द्वंद्वश्च प्राणी तुर्य सेनांगानाम, इस सूत्र से समाहार द्वंद्व में ही एकवच भाव होता है, और ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है कि प्राण्यंग में समाहार द्वंद्व एकवच भाव ही करना है। यह प्रायिक है, प्रायः आप करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहिए तो
चल सकता है। तद अभावाच्च तद आश्रयम नपुंसकत्वम न भवति। तो यहाँ पर जब हमने समाहार द्वंद्व किया ही नहीं है तो फिर समाहार द्वंद्व के आश्रित में रहने वाला नपुंसकलिंग लिंग भी यहाँ पर नहीं होगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर जगह हमें समाहार द्वंद्व ही करना है, इतरेतर द्वंद्व भी कर सकते हैं। तथा चोक्तम, फिर अब उन्हीं के बारे में बता रहे, सर्वोपि द्वंद्वो विभाषैकवत् भवति इति। जितने भी द्वंद्व समास है, ऐसे 4 प्रकार के इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, लेकिन मुख्यतः ये 2 का प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये विकल्प से एकवत भाव होते हैं। तो विकल्प से यानी आप चाहे तो एक बार समाहार द्वंद्व, एक बार इतरेतर द्वंद्व कर सकते, वरना चल सकता है। तो उनके उदाहरण दिखाते हैं। दृश्यते च अन्यत्रापि, अन्य स्थानों पर भी जहां पर प्राणी अंग थे वहां पर समाहार द्वंद्व न करके, नपुंसकलिंग न करके इतरेतर द्वंद्व किया है। जैसे कि रुद्र भट्ट जो है उन्होंने काव्यालंकार में कहा है, कौटिल्यम कच निचये कर चरणाधर दलेषु रागस्ते। तो यहाँ पर भी कर चरण अधर दल, तो यहाँ पर भी कर चरणाधर दलम होना चाहिए था, या दले होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर भी बहुवचन का प्रयोग है। तो यहाँ पर भी प्राणी अंग है, कर है, चरण है, अधर है, लेकिन यहाँ पर भी एक वचन न करके, समाहार द्वंद्व न करके बहुवचन ही किया है। तथा अस्येव ग्रंथकृत, और आगे भी वाग्भट जी ने भी शिरः पृष्ठो रसाम शूलम, तो शीर पृष्ठ उर 3 शब्द है। तो यहाँ पर भी द्वंद्वस्य प्राणी तुर्य सेनांगाना, इस सूत्र से समाहार द्वंद्व एकवत भाव अभिष्ट न होने से उन्होंने यहाँ पर भी बहुवचन यानी इतरेतर द्वंद्व समास ही किया है। और आगे भी निदान अध्याय में जानुजंघोरु कट्यंश हस्तपादांग संधिषु, यहाँ पर भी सभी प्राणी अंग ही है, जानु जंघा उरु कटी अंश हस्त पाद अंग संधि। तो यहाँ पर भी समाहार द्वंद्व करके एकवत भाव करके नपुंसकलिंग करना चाहिए था। किस सूत्र से? द्वंद्वश्च प्राणी तुर्य सेनांगाना, इस सूत्र से, क्योंकि प्राणी अंग है, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी नहीं किया है। तो यह आचार्य के विवक्षा के अधीन है कि उनको समाहार द्वंद्व करना है या इतरेतर द्वंद्व करना है। तथा वायु संधि अस्ति मध्यसु, तो यहाँ पर भी तो काफी सारे अन्य शास्त्र के और इस शास्त्र के उदाहरण प्रदर्शित किए हैं अरुण दत्त जी ने। फिर आगे कहते हैं, तस्मात् रुन्नाभ्योः इति प्रयोगः न्याय एव, इसलिए हृदय और नाभि ऐसा जो लिखा है द्विवचन में, रन्नाभ्योः, रच्च नाभिश्च रन्नाभि तयोः रन्नाभ्योः, तो यह द्विवचन भी इतरेतर द्वंद्व समास से सिद्ध ही है, समाहार द्वंद्व की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से आचार्य ने वायु जो है वह नाभि के अधस्थान में, पित्त जो है वह हृदय और नाभि के मध्य भाग में, और कफ जो है वह हृदय के ऊर्ध्व भाग में विशेष तौर पर स्थित रहता है, ऐसा हमें बताया है। अस्तु, धन्यवाद।